दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्लस सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं रामानंद बैगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट। कल जो हुआ था वो सब शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही हुआ था, अप साइड में देखने को मिला था। अब निफ्टी में देखिए, आपका 24,544 में खुला, 24,363 का क्लोजिंग, 24,337 का लो। तो अभी भी अभी बना हुआ है। अभी जब तक इसको टच नहीं करेगा तब तक आने की, ऊपर बढ़ने की संभावना नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। और इसको हिट करता है तो एक पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ऊपर भी जाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस जो है मिलता चला, अप साइड मिलेगा। बहुत सारे रेजिस्टेंस है और ग्रीन लाइन से क्लियर पता लगता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो उतरने की संभावना है करीब करीब 24,337, 24,300 या 24,280 भी आ सकता है मंडे को। तो आप इसको तैयार रहिए, और इसको हिट करने के बाद जरूरी नहीं कि यहाँ पे क्लोजिंग हो, थोड़ा ऊपर क्लोजिंग आ सकता है, कि बैंक निफ्टी भी बेहतर स्थिति में आ चुका है। अब इस ग्रीन लाइन देखें तो इसका दबाव 45 डिग्री ऊपर का जो दबाव है, चैनल 1 पे उतर रहा है, तो एक संभावना है कि यहाँ तक आ जाए और इस चैनल का, इस ब्लॉक का 45 डिग्री का सपोर्ट ले। लेकिन एक पहले तो ये है कि इसको हिट करने के बाद रुके, 1-2 दिन रुकने के संकेत देगा तो ही आप एक पॉजिटिव मूव देखने को आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी 2-3 दिन का आपको समय देना पड़ेगा कि वास्तव में 24,280 में रुकता है या और नीचे गिरता है, क्योंकि यहाँ 45 डिग्री का सपोर्ट नीचे है, तो संभावना भी है कभी भी हिट कर सकता है। लेकिन 24,000 की संभावना अब फिलहाल नज़दीक नहीं है। 23,995, 24,000, एक पुल बैक आने के बाद ही फिर दोबारा आएगा, तब आप 24,000 के लेवल पे आप देख सकते हैं। सपोर्ट काफ़ी दूर है। ये आपका सीरीज अगस्त तक का है, 29 अगस्त तक का, और आपको सितंबर में कुछ मूव, आपको अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, बेहतर मूव देखने को मिलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फिर से ये 25,000 से ऊपर निकल जाए। अब इस ग्रिड लाइन में रेजिस्टेंस 24,560 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, और सेकंड रेजिस्टेंस 24,840, सपोर्ट 24,280, और नीचे का सपोर्ट जो है 24,000। लेकिन संभावना इसकी कमी है, आपको यहाँ अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है इस 45 डिग्री के सहारे। अब 9 दिन का चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों ये 9 दिन का साइकिल चार्ट है। अब इसका एक थोड़ा मतलब समझ दूँ, 24,560 एग्जाम्पल के लिए आप लीजिए 24,560, 24,497 से लेकर 24,560 जो है, ये आपको 62.22 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इसका लोअर बैंड जो होता है 24,560 में आप 30 पॉइंट घटा दें, 24,529, और इसमें मिड लेवल जो है 24,560 में 31 पॉइंट जोड़ दें, 31.11, तो 24,591 का ये रेंज होता है। तो इसी तरह सब आप इसको देख सकते हैं, सब में प्लस माइनस सब करके आप अपर बैंड लोअर बैंड निकाल सकते हैं। अब आप इसमें देखिए, जो आज खुला था 24,544, 24,544 इसी के आसपास खुला था। अब से बेस लाइन नंबर 9 इसी आसपास खुला था। हाई लो बना था 337, 24,337, मतलब इसमें आया था नंबर 6 में आया, 24,333, 24,337 इस ब्लॉक में आया था 6 नंबर पर। लेकिन क्लोजिंग दिया है 24,363, 24,363 क्लोजिंग। तो आज की 8 अगस्त था, तो क्लोजिंग यहीं पे 24,333 लिखा गया। इसका जो डिफरेंस जो आया -134, एक बेहतर कहना चाहिए, एक गिरा लेकिन एक बेहतर है। सर्कल में जो बदला है 24,000 से लेकर 24,560 के बीच में, एक बेहतर है। लेकिन इसको और बेहतर होना है, लेकिन इसको पॉजिटिव होना है, तो इसका जो बेस लाइन है, ये तारीख 11 तारीख है, 11 तारीख के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा 12 तारीख। तो 12 तारीख का जो बेस लेवल है ये 24,062, तो 24,062 से ऊपर होना चाहिए, प्लस में आ जाए, भले 2-4 पॉइंट प्लस आ जाए, तो प्लस में आप दिखता है यहाँ, तो एक संभावना होगी कि एक उसके बाद 12, 13, 14 मतलब नेक्स्ट वीक में एक पॉजिटिव मूव आपको देखने को मिल सकता है, बशर्ते कि ये 24,062 से ऊपर क्लोजिंग आए, कब, 11 तारीख को, तो हमें एक पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी भी बेहतर स्थिति में है। बैंक निफ्टी का साइकिल चार्ट, नीचे का सपोर्ट टूटा नहीं है, भले गिरा, डेलो नीचे आया था लेकिन गिरा नहीं है। डेलो देखिए 24,905 आया था, लेकिन क्लोजिंग दी है 55,004 के पास, तो मतलब बेहद करीब है। तो थोड़ा 50-60 पॉइंट और नीचे आ सकता है क्लोज आपका ये
सपोर्ट लाइन, और इसका सपोर्ट लाइन मिलेगा तो थोड़ा बहुत ऊपर, एक आध 2 दिन तो ऊपर दिखेगा ग्रीन। निफ्टी पॉजिटिव हुआ तो ये भी पॉजिटिव होने की पूरी संभावना है। और ये जो कहाँ तक मूव कर सकता है, सीधा तो नहीं, रेजिस्टेंस इस टकरा गया तो नहीं, रेस्पेक्ट करेगा तो फिर से आप नीचे आते हुए देखेंगे इसको। और ये पूरा अगस्त तक सीरीज़ है, तो अगस्त तक तो थोड़ा डाउट है कि बहुत ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, इसके बाद ये टूटता नहीं है, ये नहीं टूटेगा, 54,700 का लेवल नहीं टूटता है तो एक अच्छे मूव देखने को तैयारी हो सकता है। और इस 45 डिग्री निकालने के बाद थोड़ा अप जाएगा सितंबर महीने में, लेकिन यहाँ पे भी बहुत पुअर नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोअर बैंड पड़ा हुआ है। तो अगस्त सितंबर पूरे एक डल सीजन होने वाला है, बहुत ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है। अब इस ग्रीन लाइन देखिए, 55,652 का हाई, 55,880 से नीचे हाई बनाया था, और डी लो तो 54,905। तो अब इस चैनल पे देखें, ऊपर से चैनल दबाव अभी भी बना हुआ है, निफ्टी जैसे दबाव था इसमें भी दबाव बना हुआ है। तो एक इस ब्लॉक का सब 45 डिग्री का सपोर्ट आपके पास बेहद नज़दीक है। तो 54,905 फिर से यदि आता है तो इसको हिट करेगा तो एक क्लोजिंग फिर अप साइड, क्योंकि यहाँ पे साइकिल चार्ट में देख रहे हैं एक बेहतर सपोर्ट लाइन है, तो टूटने की गुंजाइश थोड़ा कम ही है। और टूट जाएगा तो फिर आपका नीचे भी है 54,700 का लेवल, क्योंकि 54,000 यहाँ पे दिख रहा है 54,720, तो ये लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है डे लो, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर होना चाहिए, तभी एक निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एक ठहराव आने के बाद एक अपसाइड मूव आपको देखने को मिलेगा अगले सप्ताह। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करें कि ये भाग जाएगा। रेजिस्टेंस 55,280, सेकेंड रेजिस्टेंस 55,840, और बेहतर सपोर्ट है 54,720। 9 दिन का चार्ट देख लेते हैं इसका। अब जैसे निफ्टी में आपने 31.11 पॉइंट से माइनस किया था, वैसे इसमें 124.44 का है, तो इसमें 62.22 आप आप से माइनस करेंगे तो आप लोअर एंड अपर दो आप बैंड से मिल जाएगा, तो आप इस पर कर सकते हैं। अब 8 तारीख से क्लोजिंग दिया है 55,004 पर -711, और ये जो आपका जो डिफरेंस है यहाँ से 54,720 से लेकर 55,840 है 11,220 का, तो ये माइनस बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि इसको कम होना चाहिए, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा बढ़ना है। कितना बढ़ सकता है, 2-250 पॉइंट बढ़ सकता है। और ये जो लेवल है 11 तारीख को 54,844 से ऊपर बंद होना चाहिए। 54,844 से ऊपर बंद हुआ तो एक हम पॉजिटिव मूव देखेंगे अगले सप्ताह, अगले मतलब 12 के बाद। तो उम्मीद करते हैं कि 54,844 नीचे क्लोजिंग ना आए। तो दोस्तों, आपको 9 दिन का चार्ट अब कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि मैं सोचा कि ये बेहतर स्थिति में है कि आपको इस समझ में आ जाएगा कि कब पॉजिटिव होने की तैयारी में और कब नेगेटिव होने की तैयारी में है।